जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष का सोमवार है और सोमवार का दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार के व्रत रखकर इस पावन कथा को सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। तो इस कथा को प्रेम भाव से पूरा सुनना। अगर आप शीला भक्ति चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शिव जी के आशीर्वाद से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। बोलिए शिव गौरी की जय हो। पहले सुनेंगे शिव जी के वेश्यानाथ अवतार की कथा। बहुत समय पहले नंदीग्राम नामक स्थान पर महानंदा नाम की एक नर्तकी रहती थी। वह ऐश्वर्य और वैभव से युक्त थी, परंतु उसका मन केवल शिव भक्ति में लगा रहता था। वह दिन रात गान और नृत्य द्वारा भोलेनाथ की आराधना करती, रुद्राक्ष की माला धारण करती और माता पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करती थी। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर शिव जी ने सोचा, आओ इसकी परीक्षा ले जाए। एक दिन शिव जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और हाथ में एक अद्भुत रत्न जटिल कंगन लेकर महानंदा के सामने प्रकट हुए। महानंदा की दृष्टि उस कंगन पर पड़ी तो उसके मन में उसे पाने की इच्छा जागी। ब्राह्मण रूपी शिव बोले, हे महानंदा, यदि यह कंगन तुम्हें प्रिय है तो बताओ इसका मूल्य तुम क्या दोगे। महानंदा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो एक वेश्या हूँ, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। यदि आप यह कंगन मुझे दे दे तो मैं आपके साथ 3 रात पतिव्रता स्त्री की भांति व्यतीत कर सकती हूँ। शिव जी ने उसकी बात मान ली और उसे कंगन दे दिया। साथ ही बोले, इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा साक्षी है, इन्हें स्मरण करके सत्य प्रतिज्ञा करो। महानंदा ने सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर वचन दिया। शिव जी ने उसे एक गुप्त शिवलिंग प्रदान करते हुए कहा, इसे सुरक्षित रखना, यह अत्यंत पवित्र है। रात्रि में अचानक नृत्य मंडप में आग लग गई। महानंदा ने बंधे हुए पशु पक्षियों की जान तो बचा ली, पर वह शिवलिंग जलकर भस्म हो गया। यह देखकर ब्राह्मण रूपी शिव दुखी होकर अग्नि में कूद पड़े। महानंदा भी वचन की दृढ़ता से अग्नि में प्रवेश करने को तत्पर हुई। तभी स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। करोड़ों सूर्य समान तेजस्वी आशीर्वादमय उन्होंने कहा, हे महानंदा, यह तो केवल परीक्षा थी, तुम सच्ची निकली। महानंदा ने करुण नेत्रों से कहा, प्रभु, मुझे तो केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए। शिव जी ने उसे यही वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अब सुनिए सोमवार व्रत की मुख्य कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक सत्यनिष्ठ व्यापारी रहता था। उसके पास धन धान की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने से वह अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन उसके मित्र ने सलाह दी कि तुम सोमवार का व्रत करो और शिव जी की पूजा करो, अवश्य तुम्हें संतान का सुख मिलेगा। व्यापारी और उसकी पत्नी ने उसी दिन से पूरे मन से सोमवार व्रत प्रारंभ कर दिया। वे मंदिर जाकर शिव पार्वती की पूजा करते और कथा श्रवण करते। उनकी सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह व्यापारी बहुत ही श्रद्धा से आपकी उपासना करता है, इसे संतान का सुख दीजिए। शिव जी बोले, भाग के अनुसार सबको फल मिलता है, इसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष का होगी। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने संतान का वरदान दिया। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म पूरे नगर में हर्ष फैल गया कि वर्षों बाद जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो व्यापारी को शिव जी की बात याद आई। उसने अपने भाई लड़के के मामा को बुलाकर कहा, इसे काशी ले जाओ और शिक्षा दिलाओ और रास्ते में यज्ञ दान पुण्य करते रहना। मामा और भांजा यात्रा पर निकले। मार्ग में वे एक नगर पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। दूल्हे का एक नेत्र दोषपूर्ण था। दूल्हे के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखकर छल किया
और उसे दूल्हे के रूप में सजाकर विवाह करवा दिया। किंतु व्यापारी का पुत्र सत्यप्रिय था। उसने राजकुमारी को लिखकर सब सच्चाई बता दी। राजकुमारी ने अपने पिता को सब बताया और विवाह का अस्वीकार कर दिया। फिर दोनों काशी पहुँचे। शिक्षा प्रारंभ हुई। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तभी उसका अंत आ गया था और उसकी मृत्यु हो गई। मामा विलाप करने लगा। उसी समय वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह तो वही बालक है जिसे आपने वरदान दिया था। इसके माता पिता आपके परम भक्त है, इसे जीवन दीजिए। शिव जी ने पार्वती के आग्रह पर बालक को पुनः जीवित कर दिया और दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। वह अपने मामा के साथ पुनः नगर लौटा। वहाँ राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और इस बार सच्चे दामाद के रूप में उसका विवाह हुआ। धन्य धान पाकर वह घर लौटा। जब व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को जीवित और पत्नी सहित लौटते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। रात्रि में भगवान शिव सपने में प्रकट हुए और बोले, हे व्यापारी, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पुत्र अब दीर्घायु रहेगा। साथ ही मैं यह वरदान देता हूँ कि जो कोई सोमवार का व्रत करेगा और श्रद्धा से ये कथा सुनेगा, उसकी हर सभी मनोकामनाएं को पूर्ण होगी। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। बोलिए माता पार्वती की जय हो। तो प्यारे भक्तों, अगर आपको शिला भक्ति चैनल पर कथा सुनकर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली हर रोज़ की वीडियो आप सभी को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में जय भोलेनाथ की जय माता पार्वती जरूर लिखिएगा। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।